नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है, जिनमें भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। अब तक आप इस धारावाहिक की 21 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 22वीं कड़ी। रूसी भय की संतान थी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। 1. सारे भारतवर्ष में देशहित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना। 2. व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल से देश प्रेमियों में जाति पांति के भेदभाव, वंश, धर्म और प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का नाश करके राष्ट्रीय एकता की जनभावनाओं का विकास करना, जिनकी उत्पत्ति लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 3. पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में सम्मतियां प्राप्त कर उनका प्रामाणिक संग्रह तैयार करना। 4. उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना जिनके अनुसार आने वाले 12 महीनों में राजनीतिज्ञ देशहित के लिए कार्य करेंगे। प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें विभिन्न विषयों पर सुधारों की मांग की गई। इन प्रस्तावों से भी कांग्रेस के उद्देश्यों की जानकारी मिलती है। प्रथम प्रस्ताव में भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने तथा द्वितीय प्रस्ताव में केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं में नामित सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। अन्य प्रस्तावों में सैनिक खर्च में कमी, भारत और इंग्लैंड में सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षाओं को साथ साथ कराने और आयात करों में वृद्धि करने आदि मांगे की गईं। इन समस्त प्रस्तावों पर भारत में पहले से ही विभिन्न मंचों पर चर्चा चल रही थी। यद्यपि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा कांग्रेस की स्थापना के पीछे बहुत अच्छे कारण बताए जा रहे थे, तथापि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य कुछ और ही थे। सेवानिवृत्त वरिष्ठ अंग्रेज नौकरशाह द्वारा कांग्रेस की स्थापना में अत्यधिक रुचि लेने की बात ने आरंभ से ही कांग्रेस की स्थापना के वास्तविक कारणों को विवादास्पद बना दिया। नंदलाल चटर्जी के अनुसार कांग्रेस रूसी भय की संतान थी। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत पर रूसी आक्रमण का भय था, इसलिए अंग्रेज भारत की राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे ताकि युद्ध की स्थिति में भारतीयों का सहयोग लिया जा सके। रूसी आक्रमण का भय समाप्त होते ही सरकार ने कांग्रेस के प्रति अपने रुख में परिवर्तन कर लिया। एंड्रूज और मुखर्जी ने अपनी पुस्तक राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया में लिखा है, कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले जैसी स्थिति थी, वैसी 1857 के बाद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। इन इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश शासक इसकी आवश्यकता समझते थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन के स्वाभाविक विकास का नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का परिणाम था। इस मत के विपरीत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के उद्देश्य से नहीं की गई थी। उसके और भी कारण थे। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के रूप में एक सरकार भक्त संस्थान बनाकर उसके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना चाहती थी। ह्यूम उच्च सरकारी अधिकारी रह चुका था। उसे भारत में बढ़ते हुए खतरनाक असंतोष की जानकारी थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ईस्वी 1876 से 80 के समय ह्यूम ने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी, जिसमें लिखा था, मुझे निम्नलिखित साक्ष्यों ने आश्वस्त कर दिया है कि हम एक भीषण विस्फोट के कगार पर हैं। मुझे 7 बड़े बड़े पोथे दिखाए गए जिनमें देशी भाषा में लिखे विविध रपटों और पर्चों के अंग्रेजी में सारांश तथा अनुवाद थे। ये सब रपटें जिला, तहसील, परगना, शहर, कस्बा तथा गांवों के क्रम से संकलित थी। ये रपटें 30,000 से अधिक सूत्रों से प्राप्त की गई थी। इनसे प्रकट होता था
कि गरीब तबके के लोगों में गहरी निराशा छाई हुई थी। उनके मन में ये विश्वास जम गया था कि वे भूखे रहकर मर जाएंगे। वे कुछ करना चाहते थे, कुछ हिंसात्मक कार्य। इसीलिए उसने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना में इतनी अधिक रुचि ली। ह्यूम ने सर आकले कार्विन को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजी शासकों के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न एक प्रबल और उमड़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए रक्षानली सेफ्टी फनल का निर्माण करना था। एओ ह्यूम इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि बढ़ते हुए भारतीय असंतोष से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का एकमात्र रास्ता ये था कि भारतीयों के असंतोष को आंदोलन बनने से रोककर उसे एक वैधानिक मार्ग प्रदान किया जाए। वो वैधानिक मार्ग अंग्रेज भक्त संस्था कांग्रेस हो सकती थी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की गुप्त योजना का अंग थी। धन्यवाद। जय हिंद।